नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब चाणक्य में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कुछ समय पहले आरपीएफ का एक फर्जी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अब रेलवे मंत्रालय द्वारा एक बिल्कुल जेन्युइन और सच्चाई से भरा एक नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है आरपीएफ की वैकेंसी को लेकर। इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है आरपीएफ की उसके बारे में बताया गया है, जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बताया गया है, जो भी एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बताया गया है। अब इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और सारी जानकारी आपको हिंदी मातृभाषा में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा अंत तक देखें। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बिना समय खराब करे सीधे लेकर चलते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन की तरफ। यह जो नोटिस है आपका 2 जनवरी 2024 को भारत सरकार रेलवे मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली से जारी किया गया है। यह जो नोटिफिकेशन है आप लोगों का सभी रेलवे के जोन को और कोलकाता मेट्रो के जो भी विभाग है उन सभी को भेज दिया गया है। जो नोटिफिकेशन का विषय है वो यहाँ दे रखा है, प्रोसीजर फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ आरपीएसएफ। मतलब जो आरपीएफ की जो वैकेंसी है उसके अंदर जो प्रोसीजर फॉलो करना है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो रेल मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, लेकिन अब इस वैकेंसी को आरआरबी को हैंडओवर कर दिया गया है। आरआरबी अब इसके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और उसके बाद आप लोगों की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। इसमें आप लोगों को वैकेंसी जो दी गई है, यहाँ पर आपको 2000 वैकेंसी दी गई है कांस्टेबल की और 250 वैकेंसी आपकी सब इंस्पेक्टर की यहाँ पर दी गई है। और जो 10% रिजर्व्ड वैकेंसी दी गई है वो एक्स सर्विसमैन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन की यहाँ पे दी गई है। जो 15% वैकेंसी है वो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्व्ड रखी गई है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि अभी तो केवल रूल्स एंड रेगुलेशन का आया है, अभी वैकेंसी नहीं आई है, तो वैकेंसी भी आप लोगों की जल्दी ही आने वाली है, ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। आपके 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में आप लोगों को आरआरबी द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी करके आप लोगों को वैकेंसी के बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन जो आपकी तैयारी है वो आप करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग सोचेंगे कि वैकेंसी आएगी जब हम तैयारी करेंगे तो उससे होगा कुछ नहीं। आप आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपकी तैयारी होती रहे, क्योंकि वैकेंसी आप लोगों की बहुत कम यहाँ पर दी गई है। लगभग आपकी 2500 वैकेंसी ही यहाँ पर आप लोगों को दी गई है आरपीएफ के लिए। जैसा बोला जा रहा था हज़ारों में वैकेंसी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, लेकिन सब झूठ निकला और आप लोगों के लिए केवल 2500 वैकेंसी यहाँ पर दी जा रही है। तो आप लोगों का जो कंपटीशन है वो बहुत तगड़ा होने वाला है, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए ताकि जब भी वैकेंसी आए उसमें चयनित होकर अपनी सफलता को हासिल करें। आगे देखते हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें आप लोगों का क्या दिया गया है, किस हिसाब से मतलब आप लोगों का जो टेस्ट वगैरह है किस हिसाब से आप लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। पहले फेज में आप लोगों का सीबीटी टेस्ट होगा जो आरआरबी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। सेकेंड फेज में आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और फिर उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, पीएमटी होगा। उसके बाद में फेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो आपका आरपीएफ द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। और जो भी आपके पीईटी पीएमटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जोन है वो यहाँ पर दे रखे हैं। ईस्ट जोन है, वेस्ट जोन है, नॉर्थ है, साउथ है, इसमें सभी जोन के जो रेलवे में सारे जोन आते हैं वो सभी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ईआर, सीआर, एनआर, एसआर सभी के यहाँ पर जोन दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोगों के जो डीवी है और जो पीईटी पीएमटी है वो यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और कांस्टेबल के लिए आपको 10th पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो एसआई की पोस्ट के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष यहाँ पर रखी गई है, और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 18 वर्ष न्यूनतम रखी गई है और अधिकतम 25 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन किया जाएगा उसके बारे में भी यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है, इसको आप फुल नोटिफिकेशन पर आकर पढ़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो SC ST को 5 वर्ष की छूट दी गई है, OBC को यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दी गई है, और जो जम्मू कश्मीर टेरिटरी से हैं और लद्दाख से हैं तो उन लोगों को यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 5 वर्ष की, OBC को 8 वर्ष की, SC ST को 10 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। सभी कैटेगरीज में यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर छूट दी गई है, जिसको आप फुल नोटिफिकेशन में आकर पढ़ सकते हैं। फिजिकल मेजरमेंट की अगर हम बात करें, जनरल और ओबीसी के जो पुरुष उम्मीदवार है उनकी जो हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। जो महिला उम्मीदवार है उनसे 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। SC ST के उम्मीदवारों से यहाँ पर 160 पुरुष से मांगी गई है, 152 महिला उम्मीदवार से मांगी गई है। और जो गोरखा और मराठास हैं कम्युनिटी के लोग हैं उनसे 165 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया है पुरुष से, 155 सेंटीमीटर महिला से मांगा गया है।
और चेस्ट की अगर हम बात करें तो ये केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। इसमें जो बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर तो जनरल में रहना चाहिए, SC में आपका 76.2 होना चाहिए और जो गोरखा कम्युनिटी है उनके लिए 80 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। और फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर आपका जनरल में होना चाहिए और SC ST में 81.2 होना चाहिए और जो गोरखा कम्युनिटी है उसके 85 होना चाहिए। एग्जामिनेशन फीस का यहाँ दे रखा है और मोड ऑफ पेमेंट का यहाँ दे रखा है। जब तक आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो इसके बारे में जो भी तस्वीर है वो साफ़ नहीं हो पाएगी। इसके बारे में नोटिफिकेशन के बाद ही RRB जब नोटिफिकेशन निकालेगा उसके बाद ही आपको कुछ जानकारी मिल पाएगी। हाउ टू अप्लाई के बारे में भी सेम प्रोसेस है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। दोनों में आप लोगों का सेम ही तरीके से आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो रखा गया है। 90 मिनट दोनों में आप लोगों को मिलेंगे, सब इंस्पेक्टर हो चाहे कांस्टेबल से आपने फॉर्म अप्लाई किया हो। उसके बाद आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है दोनों में 120 आएंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। तो सिलेबस की जानकारी भी आप लोगों को यहाँ पर दी गई है जिसको आप फुल नोटिफिकेशन पर आकर पढ़ सकते हैं। अगर मैं फुल नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर उससे आपका समय खराब होगा। PET का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में भी यहाँ पर आप लोगों को जानकारी दी गई है। सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आपने आवेदन करा है तो आप लोगों को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है और जो लॉन्ग जंप है वो 12 फीट की आपको करनी है। हाई जंप है आपको 3 फीट 9 इंच की करनी है। सब इंस्पेक्टर महिला उम्मीदवारों को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप 9 फीट की करनी है। हाई जंप 3 फीट की करनी है। कांस्टेबल पुरुष उम्मीदवार को 4 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ करनी है। लॉन्ग जंप 14 फीट की करनी है और हाई जंप आपकी 4 फीट की करनी है। कांस्टेबल फीमेल उम्मीदवार को 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में करनी है। लॉन्ग जंप 9 फीट की करनी है और हाई जंप आपकी 3 फीट की यहाँ पर करनी रहेगी। और जो एक्स सर्विसमैन है उन लोगों के लिए PET नहीं होगा, मतलब उन लोगों को PET से छूट मिलेगी, केवल उन लोगों का PMT कराया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को फेज 3 में जो DVO होगा उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई है। क्या क्या आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। आप लोगों के पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके अंतर्गत आपका एज प्रूफ होना चाहिए। ग्रेजुएशन या फिर 10th की जो आपकी मार्कशीट है जो भी आप फॉर्म भरते समय लगाएंगे वो आपके पास होना चाहिए। SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट OBC का तो आपके पास होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपके पास डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 कॉपीज़ में आप लोगों के पास कलर सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज का और आपका NOC होना चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए और अगर आप EWS के उम्मीदवार हैं तो आप लोगों के पास वो भी होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो भी सर्टिफिकेट है SC ST के कास्ट सर्टिफिकेट हैं, EWS के सर्टिफिकेट हैं, सभी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, मतलब सेंट्रल के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। यहाँ पर आपको सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपको जो मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने हैं उसके बारे में भी जानकारी दे रखी है। SI के लिए आपको 120 नंबर का जो टोटल पेपर होने वाला है उसमें आपको जनरल कैटेगरी में 42 नंबर लाने होंगे और SC कैटेगरी में 36 नंबर लाने होंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। और सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको जो कांस्टेबल की पोस्ट है उसके लिए भी दिया गया है। 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 42 जनरल और OBC को लेके आने हैं, SC ST को 36 नंबर यहाँ पर लेके आने हैं। आगे देखेंगे आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स आप लोगों को बनाने हैं उनकी यहाँ पर पूरी आप लोगों को फॉर्मेट दे रखे हैं। SC ST के कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ फॉर्मेट आप लोगों को दे रखा है। सभी जो भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन सभी के फॉर्मेट यहाँ पर आप लोगों को दे रखे हैं। आप यहाँ से इन फॉर्मेट्स को निकाल कर इन फॉर्मेट पे जो है अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं या फिर आप लोग किसी भी ई-मित्र की शॉप पर जो भी आपके आसपास होगा वहाँ पर जाकर अपने सेंट्रल के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब अपने बनवा सकते हैं। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं आशा करता हूँ मैंने आपको जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था RPF की वैकेंसी को लेकर, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर, उसकी सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। अगर फिर भी आप लोगों के कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, उनका उत्तर देने की हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर जरूर जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।